हैं। सिचुएशन अच्छी नहीं है, सिचुएशन बहुत बुरी है। मेरे हिसाब से बहुत तशवीशनाक है। ना सिर्फ हमारी सियासी जमातें एक पेज पे नहीं है, हमारी कौम भी एक पेज पे नहीं है। जाहिल हैं सारे, सुधरेंगे कैसे? विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। ये मेरे ख्याल से दुनिया का एक वाहिद और अनोखा मुल्क है जहां पे सामने मौत खड़ी है, बीमारी खड़ी है, परेशानी खड़ी है, और हम सुबह शाम जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, मुझे तो सोच के खौफ आ रहा है कि या इलाही हम क्या कर रहे हैं अपने साथ। पहले आ जाता ना आपकी गवर्नमेंट को तो ये सब देखना ना पड़ता मुझे। और हमारी जो सियासतदान कर रहे हैं उसके बाद तो दिल करता है ये दीवार पे इंसान सर मार ले कि किस किस्म का ये बेहुदा मजाक हो रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ। इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, इट इज़ वेरी स्कैरी। डर भी लग रहा है इनकी हरकतें देख के। अरे भैया, पूरा विश्व डर रहा है, आपके साथ कुछ नया थोड़ी हो रहा है। क्योंकि यहाँ सॉलिड स्टांस नहीं ले रहे, मतलब यहाँ उनके बिहेवियर में आपको फ्लॉ नजर आ रहा है बकायदा। बहुत ही जिन्नाती फ्लॉ है ना फिजाद। जिन्नाती देखो ना यार, जब ये मामला शुरू हुआ तो फेडरल गवर्नमेंट आए बाएं शाएं कर रही थी, साइड से सिंध की गवर्नमेंट आई और उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए। मैं उसकी अच्छाई बुराई की कुछ स्टेप्स लिए तो फिर कहाँ गए वो स्टेप्स? क्यों परेशान हो आप? और कुछ बयानात दिए, मुराद अली शाह ने, बिलावल ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और पूरे इंटरनेट पे उनकी वाह चर्चा हुई कि हाँ भाई वाहिद गवर्नमेंट जो काम करी। ये तक कहा गया कि पीपल्स पार्टी ने अपने माजी के तमाम गुनाह धो लिए इस वक्त पे सही डील करके। बिलावल ने आके कह दिया कि जी इमरान खान के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम तरीके उनके जो स्टेप्स, बस वो पीटीआई जो है टोटल उसकी फाउंडेशन हिल गई। और उसके बाद फिर फैसल वावड़ा का गोला चलाया, उधर से फिर अली जैदी का गोला चलाया, और उसके बाद फिर चल सो चल। अब तो मुझे लगता है कि इनको समझ में नहीं आ रहा ये जिस किस्म की हरकतें फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। आई थिंक वो उनकी नर्वसनेस ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह रहम करे किसी की मौत हो जाएगी, उनकी ये फिक्र नहीं है। उनको ये फिक्र नहीं है कि बीमारी फैल जाएगी, अल्लाह रहम करे तो हम क्या करें। उनकी ये फिक्र है कि भाई बिलावल ने जो बयान दिया था ना, वो मुराद अली, बस ये है इनकी फिक्र सुबह शाम, विच इज़ वेरी स्कैरी। अनफॉर्चुनेट तो है लेकिन डरावना सीन है बड़ा। अच्छा फैसल साहब, ठीक है, मैंने आपका पूरा पॉइंट सुना। अब मुझे बताएं कि अगर सख्त लॉकडाउन रहते हैं तो जो लोग कोरोना से नहीं मरेंगे, यानी जिनकी किस्मत अच्छी क्योंकि कोरोना नहीं आया, वो भूख से मर जाएंगे, उसका आपको क्या हल नजर आता है? पहले तो मुझे बताइए कि आपको क्या आपके पास पैसे नहीं है? पैसे खत्म हो गए तो ठीक है, मांगने वाले लोग मांग लो इधर उधर से। इस जुमले में कोई सदाकत दिखती है? क्या, किस जुमले में? कि कोई भूख से बिल्कुल सदाकत दिखती है, क्यों नहीं दिखती? आप मुझे बताएं कि यहाँ पे लोगों के रोजगार बंद हो जाएं, यहाँ पे लोग बेरोजगार हो जाएं। पहले हमारे आप बताएं कि कितने लोगों के रोजगार हैं। एमफिल लेवल के लोग सिंध में खाकरोब की जॉब के लिए जाते हैं, अप्लाई करने के लिए, ऑन रिकॉर्ड है चीजें फैसल साहब। ये जो दिहाड़ीदार लोग हैं, मुझे बताएं, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनके चूल्हे ठंडे हैं। फिर या तो ये हुकूमत जिम्मेदारी रहे, बंदोबस्त करे, सबका बंदोबस्त करे। अभी भी लोग रो रहे हैं कि मुझे जी ये मैं मानता हूं आपने जो बात ने कहा हुकूमत जिम्मेदारी ले, लेकिन माजरत के साथ जिस मुल्क ने लॉकडाउन किया है, कितने दिन का किया है? 40 से 45 दिन। दुबई खुल रहा है, दुबई के मॉल्स खुलने शुरू हो गए, ठीक है। मलेशिया खुल रहा है, इटली खुल रहा है, स्वीडन खुल रहा है, न्यूजीलैंड खुल रहा है। ऐसा ऐसा ममालिक जिन्होंने वक्त पर लॉकडाउन किया, 40 दिन लगे उनको, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपना बिजनेस ईज करना शुरू कर रहे हैं। हमने आधी भैंस आधा बकरा, ये जो हमने 9 हफ्ते नहीं क्यों 9 हफ्ते हो गए, हमने तकरीबन 2.25 महीने से बंद किया हुआ इस मुल्क को अदमुआ। भाई एक दफा 40 दिन का लॉकडाउन करो, ठीक है। गरीब को कैसे डील करना वो अलग देखते हैं, लेकिन ये अगर 4 हफ्ते का लॉकडाउन कर चुके होते तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बाकी दुनिया की तरह आज हम भी खोल। नंबर 1। नंबर 2, ये जो आधा अच्छा मेरी बात सुनिए फैसल साहब, आपने जिन ममालिक का जिक्र किया वहाँ की अवाम भी बड़ा कोऑपरेट करी। मुझे अवाम से भी छोटा सा गिला है, मैं उनको भी जरा बताऊं कि खुदा का खौफ करे। उनकी अवाम ये नहीं कह रही कि कोरोना तो साजिश है, कोरोना तो ये है, कोरोना है कहाँ पे, कोई पेशेंट आपको दिखा है? ऐसे लोग आपको भी मिलते होंगे, मुझे भी मिलते हैं। अरे तुमने अपनी आंखों से कोई पेशेंट देखा? मैंने कहा आपने मुझे जरूर दिखाने, मेरी आंखों से कोई पेशेंट कोरोना है। भाई इतने बड़े बड़े लोगों को कोरोना हो रहा है, मतलब हम आए दिन कहते हैं सियासतदान को निकल आया, उसको निकल आया, तो आपको ये केसेस नहीं नजर आ रहे? उस पे भी लोगों के अपने तबसरे, अपने तज्जिए। तो यहाँ पे अवाम भी तो सीरियस नहीं ले रही इस चीज को। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सब मतलब सबको अपना अपना जी अपना अपना किरदार अदा करना होगा ना फैसल साहब? वो तो करना होगा, लेकिन अलावा 1-2 मुल्कों के
किसी कौम ने इसको शराफत से नहीं किया। मलेशिया में डंडा, इटली में फौज बुलानी पड़ी थी, मलेशिया में फौज बुलानी पड़ी थी कंट्रोल करने के लिए। शराफत से वो मुल्क भी बंद नहीं होते। सिंगापुर दुनिया का सबसे रेजिमेंटेड मुल्क है, यानी जापान में तो डिसिप्लिन है, सिंगापुर में डंडा है। यानी आपको लगता है कि हमें भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डंडा पकड़ना होगा? एब्सोल्युटली। कौन सा मुल्क, अमेरिका में एहतजाज नहीं हो रहे, खोल दो, मैं बाजार जाऊंगा, मैं क्या बकवास है। हर दुनिया का मुल्क में ये ड्रामेबाजी होती है। आपको हुकूमत चाहिए जो क्या ओ भाईजान, आपको पता है इटली ने वो लगा दी थी कि जो बाहर निकला तो उसके ऊपर इक़दाम कत्ल का केस बनाएंगे हम। सिंगापुर में 4 से 5 दिन पहले एक साहब ब्रिटेन से, उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री गलत बताई थी अपनी कि मैं कहां से होके आया हूं, उसको सारी जिंदगी के लिए उन्होंने सिंगापुर से बैन कर दिया है कि तुम दोबारा सिंगापुर मत आना। उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री में झूठ बोलने को एक लाइफ लॉन्ग क्राइम बना दिया है। मलेशिया में इतने खतरनाक फाइन है कि एक साहब ने चेक पोस्ट पे उससे बचने के लिए समंदर में छलांग मार ली। इस किस्म का डंडा चाहिए होता है, तब कौमें बंद होती है। यहाँ तो हमारी फेडरल हुकूमत उल्टा सिंध की कौम को उकसा रही है कि तुम्हारी प्रोविंशियल हुकूमत ड्रामा कर रही है, उठ खड़े हो। मजाक बोले हो यार, क्या ये कोई करने की बात है? ये कोई वक्त है इन बातों का? भाई 2 हफ्ते बाद अच्छा ये बताएं फैसल साहब कि किसी सवाल पूछूंगी, फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। मुझे बताइएगा कि ये वाकई जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, मुझे लगता है कि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए आ जाती है कि सिटिंग गवर्नमेंट का ज़र्फ भी बड़ा होना चाहिए, सिटिंग गवर्नमेंट का सब कुछ बड़ा होना चाहिए, रिस्पॉन्स करने बस रिस्पॉन्स थोड़ा कम होना चाहिए मेरे मुताबिक, कि आप इस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। लेकिन ये मैंने गवर्नमेंट ऐसी देखी है कि जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। यानी ठीक है, ऑपोजिशन का तो काम ही तनकीद करना होता है, ऑपोजिशन आप पे सही तनकीद करेगी तो मैं कहूँगी कि ऑपोजिशन का हक अदा करिए, ऑपोजिशन कि जहाँ पर आप गलती करें ऑपोजिशन शोर मचा दे और अवाम तालियां बजाती है इस बात पे। लेकिन आप कैसे देखते हैं कि हमारे यहाँ ये जो अब ये गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे होते हैं, मुशीर हैं, मुआवनीन हैं। आप इस चीज को कैसे एनालाइज करेंगे फैसल साहब? ये तो बड़ा लम्हा फिक्री, ऐसे कैसे चलेगा? कहना चाहूंगा इससे पहले खुदाफिज को, ये टाइगर फोर्स जी पाकिस्तान रेंजर्स मुल्क के हर कोने में मौजूद है। पाकिस्तान रेंजर्स ने फ्लड के जमाने में एक एक गली, एक एक कोने, एक एक पहाड़ के किनारे पे राशन पहुंचाया है। पाकिस्तान रेंजर्स की मोबिलाइजेशन की कोई ताकत मैच नहीं कर सकता। ये टाइगर फोर्स की तरह से मोबिलाइज होकर पूरे पाकिस्तान में पहुंचेगी।